हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आई होप जो मैंने आपको कल पढ़ाया है वो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। एंड टुडे वी विल स्टडी फर्दर। ओके, टुडेज टॉपिक इज़ व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव कॉमन। ओके, कल हमने देखा कि एसिड और बेस एंड सॉल्ट में क्या क्या डिफरेंस है। आज हम देखेंगे कि जो एसिड और बेस है इनमें क्या क्या सिमिलरिटी हैं। तो क्लास हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फिगर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, दैट इज़ फिगर 2.3। एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इन्होंने क्या किया है, पानी में एसिड का सॉल्यूशन बनाया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। यू शुड नो ईच लेबलिंग ऑफ दिस डायग्राम। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा आपकी बेसिक नॉलेज बढ़ाने में। जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, यू कैन सी बल्ब, स्विच, बीकर, नेल, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, रबर, कॉक एंड 6 वोल्ट बैटरी। ओके, ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि आपकी जो केमिस्ट्री की नॉलेज है वो आपको एनहांस कर रहे हैं। कल जब आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो ये आपको आपकी नॉलेज में हेल्प करेंगे। ओके, नाउ वी कम टू आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द एक्टिविटी 2.8। पहले आप कुछ सॉल्यूशन लेंगे, ग्लूकोज का, अल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का। फिर आप क्या करेंगे, आपने जो बीकर ले रखा है उस बीकर पे कॉक लगाएंगे और जो बीकर है वो अप्रॉक्स 100 ml का होना चाहिए। अब आपने इन पे कॉक लगाया, कॉक पे आपने 2 नेल्स लगा दी, कील लगा दी। अब आप क्या करोगे, ये जो आपकी कील हैं इनको 2 टर्मिनल हैं 6 वोल्ट बैटरी के, उसे बल्ब और स्विच से कनेक्ट कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, कुछ डाइल्यूट HCl बीकर में डालेंगे और करंट को स्विच कर देंगे। क्लास फिर आप यही सेम प्रोसेस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिपीट करेंगे। नाउ ही इज़ आस्किंग दैट व्हाट डू यू ऑब्ज़र्व। अब ये सब करने के बाद वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आपने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया। ओके, फिर आप ये सेम एक्सपेरिमेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस के साथ सेपरेटली वापस रिपीट करेंगे। ओके, एंड लास्टली ही इज़ आस्किंग दैट डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस। ठीक है, जब आपने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने लास्ट में क्वेश्चन किया है कि इन सारे केसेस में क्या बल्ब जल रहा है। क्लास मैंने आपको कई बार समझाया है कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट करें वो या तो आप अपने बड़े की निगरानी में करें या अपने टीचर की निगरानी में करें। आप अकेले कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत ना करें। ओके, नाउ वी कम टू आवर टॉपिक। नाउ हेयर इज़ द आंसर ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। अब क्या होगा, जब हमने देखा जब बीकर में एसिड था तो बल्ब क्या हो गया, ग्लो करना स्टार्ट हो गया। तो आपने देखा कि जो ग्लूकोज और अल्कोहल का सॉल्यूशन है उसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं किया। ओके, तो और जो कंडक्ट किया तो सिर्फ एसिड ने कंडक्ट किया। इससे हमें ये पता चलता है कि जब बल्ब ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब कि वहाँ से सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो हुआ है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जो भी एसिडिक सॉल्यूशन है, आयंस हैं, उनकी वजह से कंडक्ट हुआ है। अब क्लास हम देखेंगे कि जो एसिड होते हैं वो कैसे कैसे कैटायन और एनायन कंटेन करते हैं। एंड मोस्टली द एसिड कंटेन H पॉजिटिव आयन। ओके, you should know that acid contain H positive ion as cation
एंड एनायन वो होते हैं जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, लाइक HCl. HCl is when you separate the HCl, it gives you H positive and Cl negative. Okay, the H positive is cation, Cl negative is anion. Okay, now in HNO3, that is nitric acid, you are getting H positive, NO3 negative. Okay, the H positive is cation, NO3 negative is anion. And now in H2SO4, when it separates its cation and anion, you will get hydronium ion, that is H positive, and SO4 2 negative, that is sulfate in the form of anion. Okay, same here in CH3COOH. Okay, in acetic acid you will get CH3COO negative as anion and hydronium ion as cation. Okay, now अब आपको क्लास पता चल गया कि जो एसिडिक सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट कर लेता है ड्यू टू द हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन द एसिडिक सोल्यूशन. ओके, नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज what happens to an acid or a base in a water solution. Okay, okay class, come to the figure 2.4, that is preparation of HCl gas. Okay, आपने देखा कि यहाँ पर टेस्ट ट्यूब हैं, here is a pair of tongue, here is NaCl, and the dropper that the person is just holding, it is containing concentrated H2SO4. Now here in another picture it is clearly said, here is a beaker, mean test tube, the person is holding with a pair of tongue, here is a cork, here is a delivery tube, and he is holding the moist litmus paper. एंड मॉइस्ट लिटमस पेपर क्लास मैंने आपको पहले भी समझाया है किस लिए यूज़ होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे. ओके, नाउ कम टू द एक्टिविटी 2.9. इन्होंने कहा कि कुछ 1 ग्राम सॉलिड सोडियम क्लोराइड एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेना और इस एपरेटस को सेटअप कर देना. उसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे. अब आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि कुछ गैस निकल रही है क्या डिलीवरी ट्यूब से. अब आपने उस गैस को क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर की हेल्प से, और वो ब्लू लिटमस पेपर वेट है, वेट मतलब गीला है, तो अब जो गैस निकल रही है अब आप उसे टेस्ट करेंगे. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज़, in which gas does the litmus paper change color. अब आपको बताना है कि कौन सी गैस में जो लिटमस पेपर है वो अपना कलर चेंज करेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ. अब आपने जो भी ऊपर एक्टिविटी की है तो आप बताएंगे इन एसिडिक कैरेक्टर जो नीचे दिए गए हैं. पहला ड्राई HCl गैस का, सेकंड HCl सोल्यूशन का. ओके क्लास, हियर इज अ नोट टू टीचर्स, इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू अ गार्ड ट्यूब, दैट इज ड्राइंग ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस. क्लास, इससे आपको समझ आ गया होगा कि वाई वी आर यूजिंग गार्ड ट्यूब, और गार्ड ट्यूब दैट इज कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड. ओके, जब भी आपको लगे आपका जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी नमी वाला है तो आप गार्ड ट्यूब यूज़ करेंगे जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड होगा. नाउ इस एक्सपेरिमेंट ने सजेस्ट किया कि HCl में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. ओके, बिना वाटर के प्रेजेंस के हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे. अब आप ये जो देख रहे हैं रिएक्शन,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, you are getting H3O positive plus Cl negative. Okay, now you are getting hydronium ion. Okay, now in second, how hydronium ion is formed? Here is H positive hydrogen ion, that is when it will react with the water. Okay, when hydrogen ion react with water, we will get hydronium ion, that is H3O positive. क्लास कभी कभी बीच में थोड़ा स्क्रीन का प्रॉब्लम हो जाता है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी. ओके, धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करूँ. ठीक है, अब हम देखेंगे कि बेस के साथ क्या होता है. हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड. जब आपने इसमें वाटर डाला, यू आर गेटिंग सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस. ओके, सेपरेटली. क्लास ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ये बेस है आपका. जब आपको ये सब पता होगा तभी आप जो बड़ी बड़ी रिएक्शंस हैं उन्हें ईज़िली लर्न कर सकते हैं. ओके, नाउ यू कैन सी हियर इज़ द एग्जांपल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. व्हेन इट पासेस विद द वाटर, यू आर गेटिंग K positive and OH negative. Okay, now the next product is magnesium hydroxide. When it passes with the water, you are getting magnesium ion and hydroxide ion. Okay class, तो बेसिस जो हाइड्रोक्साइड आयन वाटर में जनरेट करते हैं और वो बेसिस जो कि पानी में सॉल्यूबल होते हैं उन्हें एल्कली बोलते हैं. ठीक है, इफ़ समवन आस्क यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कली, ठीक है, आप आराम से आंसर दे सकते हैं कि सारे बेस पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन जो एल्कली ऐसा बेस है जो पानी में डिज़ोल्व होता है और ये इसे टच करो तो काफ़ी साबुन जैसा इसका टची होता है. बिटर होता है, बिटर मीन कड़वा होता है, और कोरोसिव होता है. कोरोसिव मतलब आपको हार्म कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है. इसीलिए मैं आपको सलाह देती हूँ कभी भी आप कोई भी एल्कली को ना तो टच करें ना कभी टेस्ट करें, ये आपको हार्म कर सकता है. तो क्लास आज जो हमने सीखा है वो हमने ये सीखा है कि जब आप एसिड और बेस को रिएक्शन कराते हैं तो आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है. ओके, और जब आप एसिड को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको हाइड्रोजन आयन्स मिलते हैं, और जब बेस को पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं. ओके क्लास, आई होप आज मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा. ओके, आपने अच्छे से समझा होगा. एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू.